अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। यहाँ पर सवाल है आहिस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है हिंदी का आपको बता रहा है कि आप फिनालिसादो के यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्या ख़त्म हो रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये सिग्नल के बारे में बात कर रहा है। और नीचे जवाब दे रहा है una obligación anterior, जो पीछे एक चीज़ आपको ज़रूरी की गई थी वो यहाँ पर जहाँ पर आपको ये सिग्नल नज़र आ रहा है वहाँ से अब वो ख़त्म हो रही है, फिनालिसादो। आगे इसी तरह दूसरा जवाब है una provisión anterior, कि जो पीछे चीज़ आपको मना की गई थी वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है इस सिग्नल को देखते हुए। आखिर में लिखता है una recomendación anterior, जो पीछे आपको एक सलाह दी गई थी वो यहाँ पर अब ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोविज़न, जो पीछे आपको चीज़ें मना की जाती हैं उनके बारे में बता रहा है कि यहाँ पर आके वो ख़त्म हो रही हैं, अब आप नॉर्मल कानून के मुताबिक चल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोविज़न होगा। एक चीज़ यहाँ पर आपने गौर करनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है una प्रोविज़न, तो ये चीज़ें तमाम चीज़ें जो है वो पीछे आपको मना जो की गई थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये सवाल लिखने वाले ने भी यहाँ पर गलती की हुई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है una प्रोविज़न। una का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मना कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीछे कोई 60 की स्पीड जो है वो लिमिट दी गई थी कि आप 60 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो इसके बाद आप नॉर्मल स्पीड पर चल सकते हैं। आपको ये स्पीड जो है वो फिनालिसाशन कर रहा है कि यहाँ पर वो जो कानून मना किया गया था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह अदलंतार का ये देख लें, तो ये एक चीज़ के लिए इस तरह का होगा। अगर तमाम चीज़ें जो पीछे आपको मना की गई हैं, फॉर एग्जांपल आपको 3-4 चीज़ें मना की गई हैं, 60 की स्पीड मना की गई है यानी कि 60 से ज़्यादा, ओवरटेक मना की गई है या कोई और चीज़ें मना की गई हैं, तो उसके बाद ये जो एक सिग्नल लगा देते हैं इसका मतलब होगा तमाम वो चीज़ें जो पीछे आपको मना की गई थी वो अब आप जो है वो आज़ाद है उनसे, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल लिखने वाला है उसने una प्रोविज़न anterior लिखा हुआ है, तो ये कानून ये भी चीज़ गलत है। लेकिन ये कहना ओब्लिगासियोन, ये तो टोटली तौर पर गलत है ना, क्योंकि ओब्लिगासियोन जो है वो फिनालिसादो इस सिग्नल के साथ नहीं होगी। ओब्लिगासियोन जो है वो इस सिग्नल के साथ जो है, जिस तरह के ये आपको 30 की स्पीड ओब्लिगासियोन की गई थी तो ऊपर एक रेड लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा ओब्लिगासियोन जो है वो यहाँ पर अब जो है वो ख़त्म हो रही है। जिस तरह के ये है इसका भी ओब्लिगासियोन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह अगर कोई रिकमेंडासियोन है वो चौरस निशान होगा नीला, तो उसके ऊपर इस तरह की रेड लाइन होगी और रिकमेंडासियोन होगा। तो यहाँ पर ये कहना una प्रोविज़न, तो ये भी चीज़ मेरे लिए यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहना चाहिए था कि जो प्रोविज़ोनेस anterior हैं, जो पीछे चीज़ें मना की गई हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर आप जो है नॉर्मल कानून, अगर कानून है वहाँ पर 90 की स्पीड पर चलने का, 60 की स्पीड पर चलने का, जो कानून है उसके मुताबिक आप चलेंगे। लेकिन जो सिग्नल पीछे दिए गए थे वो यहाँ पर जो है वो उनका कानून ख़त्म होता है, वो फिनालिसाद होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ गौर रखनी है, क्योंकि अब दूसरे ये जो ओब्लिगासियोन है ये तो टोटली तौर पर गलत है, क्योंकि ओब्लिगासियोन के लिए ये सिग्नल नहीं होता, ये प्रोविज़न के लिए होता है। तो प्रोविज़ोनेस होगा यहाँ पर anteriores। तो यहाँ पर una जो लिखा हुआ है ये भी चीज़ गलत है, इस पर आप इक्ला मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन तीनों को देखते हुए रिकमेंडासियोन नहीं होगा, ओब्लिगासियोन नहीं होगा, तो प्रोविज़न ही होगा, क्योंकि प्रोविज़न के लिए ही ये सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है कि पीछे जो आपको मना की गई थी चीज़ें वो यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। तो ये आपने दोस्तों ज़हन में रखना है। उन टूरिज्मो, एक जो कार वाला है कौन रेमोल के, जिसके साथ वो ट्राली लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है। पुede circular por un carril bao, एक कारिल बाव पर वो जो है वो चल सकता है। कारिल बाव वो कहते हैं वो सड़क जिस पर जो है वो एक सड़क होती है तेज स्पीड के लिए, जहाँ से जो लोग गांव में हैं वो शहर में आते हैं, तो वो एक के बजाय ज़्यादा गाड़ियां लेके आने के बजाय एक ही गाड़ी में 3-4 लोग आ जाते हैं। तो उनके लिए ये सहूलत दी जाती है कि बजाय इसके वो ज़्यादा गाड़ियां लाएं, वो एक गाड़ी लाते हैं, तो इसलिए उनके लिए सड़क ही अलहदा कर दी जाती है कि वो जल्दी अपने काम पर पहुंच जाएं। तो यहाँ पर कारिल बाव जो होता है उसमें ज़्यादा अकूपांते, यानी कि ज़्यादा जो बैठने वाले होते हैं, एक से ज़ायद ज़रूरी होता है वहाँ पर, तो वो चल सकते हैं, तो वो कहते हैं कारिल बाव।
तो यहाँ पर carril va un turismo con remolque puede circular, तो वहां पर क्या एक turismo con remolque चल सकती है? तो वहां पर remolque के साथ जो है वो कार नहीं चल सकती, क्योंकि वो सड़क तेज गाड़ियों के लिए होती है और उन गाड़ियों के लिए होती है कि जो कि काम से वापस जा रहे हैं या काम से आ रहे हैं, तो एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय ज़्यादा गाड़ियों के इस्तेमाल करने से। उसमें मुसाफिर ज़्यादा होने ज़रूरी हैं, एक सिर्फ ड्राइवर के होने से उस कारिल में आप नहीं जा सकते। तो इसका जवाब होगा नो, कि आप रेमोल्के के साथ वहाँ पर नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर वो मेनोस वालिदो वाला सिग्नल हो तो उसके साथ जो है वो अकेला ड्राइवर भी उस सड़क पर सफ़र कर सकता है। इसके अलावा बूस जो हैं, जो बसें होती हैं वो भी उस पर चल सकती हैं। इसके अलावा 3500 किलोग्राम तक के जो ट्रक्स हैं वो नहीं चल सकते। 3500 किलोग्राम तक जो बसें हैं, ज़्यादा 3500 किलोग्राम से ज़्यादा हों या कम हों, बसों को अथराइज है, चाहे उसमें मुसाफिर बैठे हों या ना बैठे हों। लेकिन कार में मुसाफिर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके अलावा आप कारिल बाव पर नहीं चल सकते। तो यहाँ पर कौन रेमोल्के आप नहीं चल सकते कारिल बाव पर। आगे आते हैं los sistemas de seguridad pasiva। अब आप पूछेंगे seguridad pasiva क्या है? seguridad pasiva, seguridad होता है हिफाजत, pasiva बाद में। आपकी हिफाजत जो होती है, किस तरह की हिफाजत? यानी कि आपका एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने की सूरत में जब आपकी गाड़ी लगी है तो अचानक ये एयर बैग खुल जाता है और एक बैग आपकी हिफाजत करता है। सिकुरिदाद हिफाजत करता है। यहाँ पर क्या हिफाजत कर रहा है कि वो चोट जो आपको स्टीयरिंग के साथ आनी थी उससे बचा रहा है। इसी तरह एयर बैग साइड पर भी होते हैं, जहां पर ये बेंतानाज हैं, जहां पर ये खिड़कियां हैं, तो आपको ये चोटों से बचा लेता है एयर बैग। इसी तरह और भी चीजें होती हैं जो आपको चोटों से बचाती हैं, जिस तरह के गाड़ी की बॉडी है। गाड़ी की बॉडी अगर गाड़ी उल्टती है तो यहाँ पर बॉडी बहुत ज्यादा जो है उसको कवर कर जाती है, आपको डायरेक्ट जो है वो चोट लगने से। तो जो चीजें आपको हिफाजत करती हैं एक्सीडेंट होने की सूरत में, वो seguridad pasiva है। दो किस्म के seguridad हैं, seguridad activa और seguridad pasiva। एक्टिवा वो चीजें हैं जैसा कि अलुम्ब्राडो है, लाइट है, न्यूमाटिकोस टायर हैं, फ्रेनोस ब्रेक है, सस्पेंशनस इसमें नहीं आएगा। ये फ्रेनो, न्यूमाटिको, अलम्ब्राडो ये चीजें एक्टिवा हैं। एक्टिवा अब क्या चीज है? एक्टिवा वो चीजें जो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं। यानी कि रात को अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आपका एक्सीडेंट होना ज्यादा चांस है। अगर आपके पास लाइट मौजूद है तो आप देख पा रहे हैं और एक्सीडेंट के चांस कम हैं। इसी तरह जो न्यूमाटिकोस यानी कि टायर जो हैं, अगर वो ठीक हालत में नहीं है, ब्रेक ठीक तरह से नहीं लग पाती, तो आपके एक्सीडेंट होने का खदशा है। इसी तरह ब्रेक जो है, अगर ब्रेक फेल है तो एक्सीडेंट होने का खदशा है। तो वो तमाम चीजें जो आपको एक्सीडेंट होने से बचा रही हैं, ये जो अलुम्ब्राडो है, न्यूमाटिको है, फ्रेनो है, तो ये तमाम चीजें एक्टिवा कहलाएंगी, seguridad एक्टिवा। और seguridad pasiva वो तमाम चीजें जब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, जब चोट लगेगी, तो उस सूरत में आपकी हिफाजत कर रही होंगी। जैसा कि एयर बैग है, जैसा कि सेंट्रोन दे seguridad, अगर आपने बेल्ट बांधा हुआ है तो वो बेल्ट जो है वो आपको जो है जकड़े हुए रखेगा, आगे नहीं जा पाएंगे आप, तो इस तरह आप चोटों से बच जाएंगे। एयर बैग इसी तरह है। अपोया कवेसा कहते हैं जिसके साथ आप सर की टेक लगाते हैं, उसे कहते हैं अपोया कवेसा। जैसा कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं, तो ये चीजें क्या होता है, आपकी जो सर्विकालेज होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी हिफाजत करता है यहाँ पर, क्योंकि आपका सर पीछे नहीं जाता, इसके साथ टकरा जाता है, तो ये चीज आपकी हिफाजत करती है। ये भी कब करती है हिफाजत? जब आपके एक्सीडेंट होता है, जब किसी चीज से गाड़ी लगती है, तो ये क्या हुआ? पासिवा। तो इसी तरह कास्को जो हेलमेट है, मोटरसाइकिल पर आप बैठते हैं, तो जब भी आपका एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं, तो वो कास्को जो है, वो हेलमेट जो है आपकी हिफाजत करता है। तो वो तमाम चीजें जो आपकी हिफाजत करती हैं उसे कहते हैं seguridad pasiva। तो यहाँ पर यही चीज पूछ रहा है, la sistema de seguridad pasiva incluyen किन चीजों पर वो शामिल है। तो यहाँ पर पहला सेंट्रोन दे seguridad, तो वो क्या चीज होगी? जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट seguridad pasiva होगा। एयरबैग्स भी इसी तरह हमें बचाते हैं, वो भी क्या होंगे? seguridad pasiva। apoya cabeza, ये जो ऊपर सीट की जो गद्दी है,
तो ये भी हमें जब एक्सीडेंट होता है तो उस सूरत में हमारी हिफाजत करती है। कास्को वो भी हमारी हिफाजत करता है। तो ये तमाम चीज़ें सिगुरिदाद पासिवा होगी। लेकिन यहाँ पर दूसरे में लिख रहा है अलुम्ब्रादो, जो लाइट्स है, ये सिगुरिदाद एक्टिवा में आ जाती है, पासिवा में नहीं है। न्यूमाटिकोस, जो टायर हैं, वो भी एक्टिवा में आ जाती है। फ्रेनो, वो भी एक्टिवा में आ जाती है। सुस्पेंसियोनेस होते हैं गाड़ी की नीचे जो शाखें हैं, जिनके साथ शाखें लगी हुई हैं, सस्पेंशनेस भी एक्टिवा में भी आती हैं, याद रहे। क्योंकि शाख अगर गाड़ी के ठीक नहीं होंगे तो उस वक्त जब आप ब्रेक लगाएंगे तो उसी जगह पर ब्रेक नहीं लगेगी, आपका फासला बढ़ जाएगा। तो ये सस्पेंशनेस भी सिगुरिदाद एक्टिवा में आएंगे। तो यहाँ पर नीचे आता है फ्रेनोज, ब्रेक जो है, ब्रेक एक्टिवा में आती है। न्यूमाटिकोस एक्टिवा में आते हैं। एयर बैग पासिवा में आते हैं। सिगुरिदाद सेंट्रोन दे सिगुरिदाद ये जो पासिवा में आती है। तो यहाँ पर सिर्फ पासिवा के बारे में पूछ रहा है, तो पासिवा के लिए यही इसका जवाब दुरुस्त होगा, क्योंकि इसमें टोटल जो है वो एक्टिवा है और इसमें दोनों मिक्स हैं। तो यहाँ पर सिगुरिदाद पासिवा के लिए सेंट्रोन सिगुरिदाद, एयर बैग, अपोया कबेसा y कास्को, तो ये चीजें इसके लिए बेहतर होंगी। आगे आते हैं सोन एविताब्लेस, क्या इनसे बचा जा सकता है? लोस एक्सीडेंटेस, जो हादसात हैं दे सर्कुलाción ट्रैफिक के, जो ट्रैफिक के हादसात हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है? पहले जवाब में है सी, जी हाँ, बचा जा सकता है इन जनरल नॉर्मली। सोन सुसेसोस प्रेडिसिबलेस, सुसेस और प्रेडिसिबल होता है जो वाकयात मुतवक्की हैं, यानी कि जो चीज़ें कर सकते हैं आप, जिनसे बचा जा सकता है। तो वही इसके कहने का मतलब है कि जी हाँ, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। दूसरे में कह रहे हैं नो, नहीं बच सकते। सेदान आसार कि इससे ये जो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये कम नहीं हो सकती, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोलो मेजोरांडो एल एस्तादो दे लास vías, सिर्फ आप जो है वो सड़कों की हालत को बेहतर करें तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इसमें इसका दुरुस्त जवाब ये है कि जी हाँ, हम इससे बच सकते हैं, ये चीज़ मुतवक्के है। सोन सुसुदेन प्रेडिसिबल, ये चीज़ आप कर सकते हैं, इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? ज़्यादातर जो गलतियां हैं वो ड्राइवर हजरात की होती हैं। बहुत कम चांस होते हैं कि रास्ते की वजह से एक्सीडेंट हुआ हो या किसी और वजह से एक्सीडेंट हुआ। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो इंसानी गलती की वजह से होते हैं। गलत टर्न कर लिया या गलत कहीं गाड़ी जो है लगा दी, तो ज़्यादातर एक्सीडेंट इंसान की वजह से होते हैं। और इंसान यहाँ पर ध्यान करे तो इससे बचा जा सकता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि इससे बचा जा सकता है। ये जो चीज़ है कि ये दिन ब दिन बढ़ेगा, नहीं बचा जा सकता, तो ये चीज़ गलत है। सोलो मेजोran el estado de la vía, सिर्फ रास्ते की हालत ठीक करने से एक्सीडेंट से नहीं बचा जा सकता। अगर इंसानी गलती है, किसी इंसान की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर अगर रास्ता ठीक भी है तो वो गलती करेगा और एक्सीडेंट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। एल अलुम्ब्रादो, जो लाइट है। लोस न्यूमाटिकोस, जो टायर हैं। ई लोस फ्रेनो, और जो ब्रेक है। प्रेटेनेसेन, वो ताल्लुक रखती हैं अल सिस्टमा, उस सिस्टम से। दे कंडीशंस एफिशिएंटे, जो स्पेशल जो है कंडीशन है, हालत है उसकी। सिगुरिदाद पासिवा, जो मैंने चीज़ आपको पहले समझाई। यहाँ पर अभी मैंने ये चीज़ यहाँ पर आपको समझाई, अभी आप यहाँ पर गौर करें कि ये तमाम चीज़ें ये जो कह रहे हैं अलुम्ब्रादो, न्यूमाटिको, फ्रेनो, तो ये किस सिस्टम के साथ ताल्लुक रखते हैं? ये क्या सिगुरिदाद पासिवा है, एक्टिवा है? तो ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर क्योंकि अलुम्ब्रादो का जिक्र है, न्यूमाटिको, फ्रेनो, ये तो तमाम चीज़ें सिगुरिदाद एक्टिवा होंगी, क्योंकि इस चीज़ से आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ब्रेक लगाने से, टायरों के बेहतर होने से ब्रेक लगेगी। टायर अगर ठीक तरह से एडजस्ट हैं, अगर टायर उनसे आपका एक्सीडेंट होने के कम चांस है। लाइट अगर है तो आपको दिख रहा है सब कुछ, तो ये चीज़ें एक्टिव हैं, सिगुरिदाद एक्टिवा। ला वेलोसिदाद एलेवादा, जो बढ़ी हुई स्पीड है, ज़्यादा स्पीड जो है, इंक्रीमेंटा पैदा करती है। ला प्रोबाबिलिदाद, जो इम्कान होते हैं दिल एक्सीडेंट के, तो जो एक्सीडेंट के ज़्यादा इम्कान पैदा होते हैं। ला वेलोसिदाद एलेवादा, ज़्यादा स्पीड से। तो ये क्या ठीक है? ज़्यादा स्पीड से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं या नहीं होते? तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, ज़्यादा होते हैं।
उसमें नो नहीं, depende de la vía, रास्ते पर डिपेंड करता है कि no es así en autopista y autovía, कि ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्पीड एलेवादा है, एलेवादा मतलब बढ़ी हुई, आप लिमिट के साथ, लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं, आप खतरनाक स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा चांस होंगे एक्सीडेंट होने के। ये चीज यहाँ पर गलत है कि ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर, अगर आप ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर 200-300 की स्पीड पर जा रहे हैं तो फिर आपको एक्सीडेंट होना ही होना है। तो ये चीजें यहाँ पर आपने गौर रखनी है। podrá usted efectuar un cambio de dirección, आप जो है वो एक डायरेक्शन तब्दील कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं hacia la izquierda, बाएं जानब, in esta curva, एस्ता मतलब यहाँ पर तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है कि इस जो मोड़ है, इस मोड़ में कौन विजिबिलिडad reducida, साथ में आपको ये भी चीज वाजे करता जा रहा है कि यहाँ पर ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता। तो यहाँ पर क्या आप जो है वो बाएं जानब मुड़ सकते हैं? इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ मुड़ सकते हैं, porque no existe línea discontinua, कि यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन मौजूद नहीं है, discontinua जिसमें कट लगे होते हैं, कि me lo impida, जो मुझे रोके, impida मतलब होता है रोकना, तो यहाँ पर वो कह रहा है कोई भी ऐसी लाइन मौजूद नहीं है जो मुझे यहाँ पर रोके। दूसरे में कह रहा है नो जो है हम यहाँ पर नहीं कर सकते por no disponer de suficiente visibilidad, क्योंकि यहाँ पर ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, तो लिहाजा हम यहाँ पर बाएं जानब जो है वो टर्न नहीं कर सकते। आखिर में लिखता है जी हाँ हम कर सकते हैं, si no veo vehículos, अगर मैं गाड़ियां नहीं देख रहा, en sentido contrario, जो मुखालफ सिमत है जहाँ से गाड़ियां आ रही हैं, अगर उसमें कोई गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही तो आप जो है वो टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर नजर आपको कैसे आएगी, क्योंकि आपको बता रहा है विजिबिलिडad reducida कि यहाँ से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता sentido contrario का, तो फिर यहाँ पर ये तो चीज है ये गलत। दूसरे में कह रहा है कि नो pero no por no disponer suficiente visibilidad, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा यहाँ पर हम टर्न भी नहीं ले सकते, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है क्योंकि यहाँ पर लीनिया कॉन्टिन्यूआ नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लीनिया कॉन्टिन्यूआ नहीं है या डिसकॉन्टिन्यूआ नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर हम जो है वो टर्न ले सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर गलत है। Los ciclomotores de dos ruedas, जो सिक्लोमोटर हैं, छोटे मोटरसाइकिल हैं 50 सीसी वाले, de dos ruedas जिनके दो टायर हैं, deben llevar, उन्हें लेके जाना चाहिए, dos espejos retrovisores anteriores exteriores, जो वायर लगे हुए होते हैं, एस्पेको कहते हैं शीशे को, रेट्रोविसोरस जिस शीशे की मदद से आप पीछे देखते हैं उसे कहते हैं रेट्रोविसोरस। एक्सटीरियोरस मतलब जो बाहर की जानब लगे हुए होते हैं, ओब्लिगाटोरियोस जरूरी हैं, उनो al lado izquierdo एक बाएं जानब, y otro al lado derecho और दूसरा दाएं जानब, ये दोनों कह रहे हैं यहाँ पर जरूरी है। दूसरे में कह रहे हैं es obligatorio al lado izquierdo, जो बाएं जानब है, izquierdo है लेफ्ट साइड पे है, वो जरूरी है, y optativo al lado derecho, और जो दाएं जानब है वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसमें आखिरी है es optativo al lado izquierdo, जो बाएं जानब है वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, y obligatorio del lado derecho, और जरूरी है आपका दाएं जानब का शीशा लगाना। तो यहाँ पर सिक्लोमोटर जो है, सिक्लोमोटर हो चाहे मोटोसिक्लेटा हो, जो मोटरसाइकिल की स्पीड 100 से ज्यादा नहीं जाती या जो मोटरसाइकिल 100 से ज्यादा नहीं चलता, उस मोटरसाइकिल के लिए एक ही शीशा जरूरी होता है, और वो शीशा है बाएं जानब का, izquierda का। तो यहाँ पर क्योंकि सिक्लोमोटर आपको बता रहा है, तो सिक्लोमोटर की मैक्सिमम स्पीड 45 होती है, आपको ज़हन में होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ एक जरूरी होगा लादो izquierdo का, तो यहाँ पर इसका जवाब यही दुरुस्त होगा। A la visita de la señal, इस सिग्नल को देखते हुए के vehículos tendrán prioridad del paso, कौन सी गाड़ियां जो हैं उन्हें तरजीह होगी यहाँ पर गुजरने की। इसमें पहला जवाब है los que aproximan en sentido contrario, जो आ रही हैं sentido contrario से, los que encuentran la señal, जिसको ये सिग्नल दिख रहा है उन्हें prioridad होगी, prioridad मतलब वो पहले गुजरेंगी। लोस कामियोनेस, जो कामियोन हैं, ट्रक हैं, उन्हें प्रायोरिदाद होगी। तो यहाँ पर आपने सिग्नल में गौर करना है, ये जो सिग्नल है आपको प्रायोरिदाद है, और सेंटीदो कॉन्ट्रारियो क्योंकि रेड कलर का है तो उन्हें प्रायोरिदाद नहीं है, उन्हें रुकना होगा, आप पहले गुजरेंगे फिर वो आएंगे। तो आप पहले कैसे, यहाँ पर ये कह रहा है लो के से एनक्वेंट्रन ला सेñal, जिसको ये सिग्नल दिख रहा है उसे तरजीह होगी, क्योंकि ये सिग्नल उसी को दिख रहा है
जिसकी सेंतीदो में वो है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये यहाँ पर मना कर रहा है, मतलब आप नहीं गुजर सकते, पहले रास्ता देना है आपने सेंतीदो कॉन्ट्रारियो वालों को। तो यहाँ पर रेड कलर का तीर आपने ज़हन में रखना है। रेड कलर का तीर जिस जानब आएगा उन्हें रास्ता देना होगा, और जिस जानब दूसरा तीर आएगा, मतलब ब्लैक है या वाइट है, वो आपको तरजीह होगी। तो यहाँ पर क्योंकि वाइट है आपको तरजीह है, आप यहाँ पर गुजरेंगे पहले और उसके बाद वो जो है सेंतीदो कॉन्ट्रारियो वाले गुजरेंगे। तो यहाँ पर पहले सेंतीदो कॉन्ट्रारियो वाले गुजरेंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो आप गुजर पाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि व्हाइट कलर का तीर है, तो यहाँ पर जो है वो आप ही पहले गुजर पाएंगे। तो इसमें इसका जवाब दुरुस्त होगा, los que encuentran la señal, जिन्हें ये सिग्नल दिख रहा है वो यहाँ पर उन्हें तरजीह होगी। esta panel en un vehículo, ये जो पैनल है, ये जो डब्बा है इन उन व्हीकुलो, एक गाड़ी में के नौसेंदी का क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमेशा वहां पर लगाया जाता है जहां पर किसी गाड़ी का सामान पीछे की जानिब बढ़ रहा हो। तो यहाँ पर के सोबरा साले सुकारगा, उसका सामान जो है वो पीछे निकला हुआ है, लिहाजा उसने ये जो है वो पीछे लगाया हुआ है। दूसरे कह रहा है कि सूलूंगी तो एस सुपरियोर आ 200 मीटरों, के उसकी जो लंबाई है वो 200 मीटरों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखें कि लंबाई जो 200 मीटरों से ज़्यादा होता है, उसके पीछे एक पीले कलर की जो है वो चौड़ी सी लाइन लगी होती है, जिस तरह की यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहा है। ये हो सकता है ये चौड़ी लाइन दो पीस में करके साइडों पर लगी हो, एक ही पीस लंबा लगा हो या छोटे लगे हों। तो इसका मकसद ये है कि ये 12 मीटर से लंबी गाड़ी है। तो यहाँ पर ये क्योंकि सिग्नल ऐसा नहीं है, इस सिग्नल के बारे में यही है कि यहाँ पर सुकारगा, उसका जो सामान है वो पीछे निकला हुआ है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। las motocicletas que se pueden conducir, मोटरसाइकिल जो है वो चला सकते हैं con el permiso de clase A1, जो क्लासे A1 के साथ मोटरसाइकिल चला सकते हैं। están obligadas a llevar, उन्हें ज़रूरी है लेके जाना प्लाका दे मात्रिकुला, मात्रिकुला कहते हैं नंबर प्लेट को। तो यहाँ पर जो नंबर प्लेट है वो कह रहा है क्या ज़रूरी है उन्हें लेके जाना, जो क्लासे A1 का मोटरसाइकिल चला सकते हैं, यानी कि 1 to 5 तक चला सकते हैं। तो क्या उन्हें ज़रूरी है यहाँ पर जो है मात्रिकुला मोटरसाइकिल पर लेके जाना। तो मात्रिकुला तमाम मोटरसाइकिलों पर ज़रूरी है, तो इसका जवाब होगा सी। ये जो चीज़ है सोलो सी ये वन सेदे कार मतलब जो मोटरसाइकिल के साथ एक ट्राली सी लगी होती है। तो यहाँ पर तमाम को ज़रूरी होता है, तो इसका जवाब होगा सी। ¿Cuál será la velocidad mínima en esta vía para un turismo de con remolque? तो कौन सी मैक्सिमम स्पीड होगी एक कार वाला जो रेमोल्के के साथ यहाँ पर इस रास्ते पर चल रहा है। तो इस रास्ते की मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 90 है। अगर आपकी कार के साथ रेमोल्के है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 80। तो 80 यहाँ पर मिनिमा पूछ रहा है कि उसकी मिनिमम स्पीड क्या होगी, तो मिनिमम उसका आधा होगा, तो यहाँ पर 40 स्पीड होगी उसकी मैक्सिमम जो है मिनिमम। तो मिनिमम स्पीड 40 के साथ वो यहाँ पर इस सड़क पर चल सकता है। Un menor de 12 años, एक जो 12 साल से छोटा है, cuántas plazas ocupará, कितनी सीटें वो जो है मसरूफ करेगा, कितनी सीटों पर बैठेगा। si viaja en un turismo, अगर वो एक कार में सफ़र कर रहा है। तो एक बच्चा आप सब जानते हैं कि एक ही सीट को कवर करेगा, 2 सीटों को नहीं करेगा, ना ही आधी सीट को कवर करेगा, जैसा कि हमारे पाकिस्तान या इंडिया में होता है, जितने आ जाते हैं डाल लो। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही सीट एक बच्चे के लिए होगी, तो यहाँ पर कह रहा है मीडिया प्लासा, आधी सीट जो है सिंपरे के नो से सुपरा 50% दे प्लासा, अगर वो सीट यानी कि उसके आधे हिस्से से ज़्यादा ना जाए, दिल व्हीकुलो एक्सक्लूडो एल कंडक्टर ड्राइवर के समेत। ऊना प्लासा वो एक ही सीट का इस्तेमाल करेगा, मीडिया प्लासा आधी सीट का इस्तेमाल करेगा, सिंपल cuando no tenga más de 7 años, अगर उसकी जो है वो 7 से ज़्यादा उम्र नहीं है तो वो आधी सीट ही इस्तेमाल करेगा। तो ये ऊना प्लासा एक मुकम्मल स्पीड का सीट का वो इस्तेमाल करेगा, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। ¿Qué debemos hacer la visita de la señal? इस सिग्नल को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला कह रहा है apagar las luces de corto alcance, अपनी जो लाइटें हैं वो यहाँ पर बंद कर दें। corto alcance जो नॉर्मल लाइटें हैं
Usar obligatoriamente यहाँ पर ज़रूरी तौर पर आप इस्तेमाल करें las luces corto alcance जो नॉर्मल लाइटें हैं। mantener encendido इन्हें ऑन रखें el alumbrado जो लाइट है de cruce नॉर्मल si las circunstancias अगर हालात जो हैं de visibilidad दिखाई देने वाले así lo imponen अगर वहाँ पर ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि बादल है बारिश हो रही है तो कुछ ऐसा है कि या धुंध पड़ी हुई है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो उस सूरत हाल में वो कह रहा है कि इसे आप ऑन रखें तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है apagar el luces de corto alcance नॉर्मली जब आप टनल से बाहर निकलते हैं तो ये इसीलिए लगाया जाता है कि आप देख लें कि किस तरह की सूरत हाल है। अगर तो मौसम ठीक है सब कुछ ठीक है तो वहां पर अपनी लाइट को ऑफ कर दें। अगर वहां पर मौसम ठीक नहीं है तो ये आपको जरूरी नहीं कर रहा। ये देखें आपको ये चौरस है गोल नहीं है। अगर गोल होगा तो वो जरूरी कर रहा होगा। अगर चौरस है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर आपको सवालिया निशान भी इसीलिए डाला गया कि आप यहाँ पर देख लें। अगर विजिबिलिटी ठीक है तो इसे बंद कर दें, अगर ठीक नहीं है तो फिर इसे ऑन रखना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा mantener encendido क्योंकि आप अगर अब यहाँ पर क्योंकि कंडीशंस नहीं बताई गई कि किस तरह के हालात हैं तो ये चीज यहाँ पर गलत होगा। तो usar obligatoriamente तो ये भी चीज गलत है। obligatoriamente के लिए और लाइट होती है वो गोल कलर का जो है वो निशान होगा तो वो होगी ओब्लिगाटोरियो। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। किसी भी किस्म का अगर आपके ज़हन में सवाल हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।